नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल जस्टिस तक में। आशा आप सभी लोग अच्छे होंगे, खैरियत में होंगे। मित्रों, लोकतंत्र भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, लेकिन इसका खामियाजा कई बार निर्दोष लोगों को उठाना पड़ता है। यही अभी अगले जो संडे में विद इन 1 वीक 10 या 11 तारीख को अकाउंटेंट्स की एक भर्ती परीक्षा हो रही है। राजस्थान सरकार ले रही है, राजस्थान राज्य सरकार। उसमें विज्ञापन की जो शर्तें हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं। जनरल के जो कट ऑफ होंगे मार्क्स वो इतने होंगे, एसटी के इतने होंगे, ओबीसी के इतने होंगे। 40% जनरल कैंडिडेट्स उसमें मार्क्स लाएंगे तो वो जो अगली मेन एग्जामिनेशन होगी उसमें अपनी पात्रता रखेंगे। ये क्लियर कट कंडीशन है एडवर्टाइजमेंट की। अब जब आप उसमें निर्धारित जो एडवर्टाइजमेंट की कंडीशंस के अनुसार जब 40% मार्क्स जनरल कैटेगरी के लोग नहीं ला पाए हैं तो फिर आपको उसमें हस्तक्षेप करने का कहां अधिकार है? आपको अननेसेसरी जो है आप कोर्ट कचहरियों में भटक रहे हैं, अनावश्यक रूप से अपने जो माँ बाप की कड़ी कमाई है, आप सब ग्रामीण लोग हैं, मजबूर लोग हैं, उसको ला करके और आप कोर्ट कचहरियों में फीस के मार्फत उसको बर्बाद कर रहे हैं। मिलने जाने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि जो कोर्ट और कचहरी किसी भी प्रकरण में तब हस्तक्षेप करती हैं जब एक अपैरेंट एरर फेस पर दिखाई देती है। एडवर्टाइजमेंट की कंडीशन क्लियर है। कोर्ट जो है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या दूसरा कोर्ट जो है, एडवर्टाइजमेंट की कंडीशंस को निर्धारित नहीं करता है। वो केवल ये देखता है कि एडवर्टाइजमेंट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन हो रही है या नहीं हो रही है। अभी हाल ही में दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम हुआ, उसमें जनरल के लिए कट ऑफ मार्क्स रखे गए थे 60%, एसटी एससी और अन्य कैटेगरीज के लिए रखे गए थे 55% मार्क्स। तो जिसने भी 55% मार्क एसटी एससी कैटेगरी के लोगों ने प्राप्त किए, 108 109 नंबर 200 में से 198 लास्ट में हुआ था, उसमें से जिसने भी 109 नंबर प्राप्त किए वो जो है मेन एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर गए। और जो 108 से कम रहे, यानी 55%, निर्धारित 55% से कम रहे, वो आउट हो गए। जनरल कैटेगरी वहां पर 60% मार्क्स थे, तो जो भी 120 नंबर या 122 नंबर के आसपास जो जनरल कैटेगरी के लोग मार्क्स लेके आए वो जो है मेन एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर गए, बाकी नहीं क्वालिफाई किए। इसलिए एडवर्टाइजमेंट की कंडीशन के अनुसार एसटी के कैंडिडेट उसमें पास होने चाहिए थे 132, जबकि पास कितने हुए हैं? 78। तो 132 माइनस 78, जो 30-40 कैंडिडेट हैं, क्या उनको न्यायालय में जाने का कोई अधिकार है? नैतिक अधिकार नहीं। जो जनरल के कैटेगरी के लोग वहां पर 120 नंबर से कम लाए हैं, उनको इस आधार पर वो न्यायालय में नहीं जा सकते कि हमें तो जो है एग्जाम देने से वंचित किया जा रहा है। यही सिचुएशन यहां पर है अकाउंटेंट की परीक्षा में। तो क्यों आप जो है बेचारे जो मेहनत कश लोग हैं, जो गरीब परिवार से आते हैं, गांव से आकर यहाँ कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, यू आर जस्ट वेस्टिंग देयर वैल्यूएबल टाइम एंड यू आर जस्ट वेस्टिंग योर पेरेंट्स वैल्यूएबल मनी, जो खून पसीने से वो कमा करके और आपको ला करके और देते हैं, जिसको आप अनावश्यक रूप से हाई कोर्ट में डाल के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आप रिट में हार जाओगे, अब सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, कुछ नहीं मिलने वाला इससे। जस्ट यू आर वेस्टिंग योर वैल्यूएबल टाइम। कंपटीशन की तैयारी करिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। तैयारी करके निर्धारित योग्यता के नंबर लाइए। जब निर्धारित योग्यता फिक्स कर दी है, एडवर्टाइजमेंट की कंडीशन फिक्स कर दी है, तो उसके अकॉर्डिंग चलेगा सिस्टम। तो ये थोड़ी है कि आपने हाई कोर्ट में रिट डाल दी तो हाई कोर्ट स्टे कर देगा कि आप जो है एग्जामिनेशन आपकी नहीं ली जाएगी। जस्ट यू आर वेस्टिंग योर टाइम थ्रू द फीस, वैल्यूएबल फीस ऑफ योर पेरेंट्स। इसलिए मेरा आपसे नंबर निवेदन है कि कंडीशंस को पढ़ें। हम लीगल एड देते हैं फ्री, आप मेरे पास आइए, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एड दूंगा। और ऐसा लगेगा कि वाकई में आपके केस में जान है तो मैं बिना फीस लिए, बिना, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि पैसे किस प्रकार से कमाए जाते हैं, एक किसान की कमाई जो होती है खून पसीने की, वो क्या होती है, आई नो इट वेरी वेल। इसलिए यदि ऐसा लगेगा तो आई विल कंटेस्ट योर केस
either before the Honorable Supreme Court or before the Honorable High Court, free of cost, without charging anything. लेकिन ये मत करिए कि आप अनावश्यक रूप से जो है अपने पेरेंट्स की कमाई को फीस के माध्यम से लाखों करोड़ों रुपए आप जो है दे रहे हो और खाली संतुष्ट हो कि हमने रिट दायर कर दी, हमने रिट दायर कर दी। यू विल गेट नथिंग, यू विल गेट जीरो। इसलिए पहले नॉट ओनली दिस अकाउंटेंट परीक्षा, मैंने इसलिए डीजीएस का, दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का आपको एग्जाम्पल दिया। इसी प्रकार से एनटीटी की भर्ती है, उसमें जब नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन एनसीटी ने एडवर्टाइजमेंट की कंडीशन में ये क्लियर कर दिया है कि जो भी आपकी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट होगी वो किससे रिकॉग्नाइज होगी, जो आपकी इंस्टीट्यूट जिससे आपने 2 वर्षीय डिग्री ली है एनसीटी से मान्यता प्राप्त होगी, देन ओनली यू आर एलिजिबल। अब आप किसी भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा प्राइवेट इंस्टीट्यूट से डिग्री लेके चले आते हैं और एनसीटी से उसका कोई अप्रूवल नहीं है और फिर आप कहते हो कि हमें नौकरी दीजिए। अरे फिर कहते हो कि हाईकोर्ट हमको जो है नौकरी का डायरेक्शन दे। हाईकोर्ट कैसे डायरेक्शन देगा? हाईकोर्ट जो है एडवर्टाइजमेंट की कंडीशंस में चेंज नहीं कर सकता। हाईकोर्ट तो ये देखता है कि एडवर्टाइजमेंट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपने एग्जाम ली है या नहीं ली है सरकार ने। यदि उस कंडीशन को वो वोलेशन कर रहा है, देन ओनली कोर्ट कैन इंटरफियर इन द मैटर्स। जब आपकी डिग्री मान्यता प्राप्ति नहीं है, जब आपने निर्धारित न्यूनतम अर्हत मार्क्स प्राप्ति नहीं किए हैं, तो हाउ यू हैव मॉरल राइट टू अप्रोच टू द माननीय न्यायालय? क्योंकि आप क्या होते हैं, गुमराह के शिकार हो जाते हो। आप किसी के पास चले जाते हो, 10, 15, 42 लोगों को कोई इकट्ठा कर लेता है, मोटी फीस रकम, एक कैंडिडेट से 10,000, 5,000 लिया, अपना 2-2.5 लाख का कोटा पूरा हुआ और आपको जो है एक तरह से मैं तो ये कहूंगा कि आपको मिसलाइड किया जाता है, या देसी शब्दों में कहे तो आपको केवल बेवकूफ बनाया जाता है। इसलिए आप बेवकूफ ना बने, हमारे पास आइए, हम लीगल एड देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। यदि आप हमारे पास नहीं आना चाहते तो हमारे नंबर पे हमसे कॉल कर लीजिएगा, 9509299696 व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आई विल रिप्लाई। और यदि जरूरत पड़ी तो आई विल कंटेस्ट योर केस फ्री ऑफ कॉस्ट। बट अनावश्यक रूप से अपना जो खून पसीने की कड़ी कमाई का पैसा है अपने माँ बाप की, उसको कोर्ट कचहरियों के माध्यम से फीस देकर के आप वेस्ट मत करिए। एग्जाम की तैयारी करिए, नेक्स्ट डेट को जो एग्जाम होगी उसकी तैयारी करिए, उसमें कोऑपरेट करिए। अगर आपको सफलता नहीं मिलती है तो नेक्स्ट टाइम पे सफलता मिलेगी। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। जब रस्सी जो है उस पर चलती है ना पत्थर पे, तो उसको भी, वह शिला को भी घिस डालती है, तो एक न एक दिन आपको भी सफलता मिलेगी। बट सफलता ऐसे नहीं मिलती कि आप यहाँ रिट डाल दी, वहां रिट डाल दी, रिश्ते कर दिया, ये हो गया वो हो गया। इट इज नॉट लाइक दैट। इसलिए प्लीज प्रिपेयर हार्ड। और मैं तो बार बार यही कहूंगा कि अपना जो पैसा है उसको कोर्ट कचहरियों में बर्बाद ना करें। इसकी बजाय तो आप जो है बुक खरीदिए, मटेरियल खरीदिए, मॉक टेस्ट दीजिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं हो रही हैं तो आप अपना खुद का टेस्ट दीजिए। कोचिंग पे भरोसा नहीं है तो बहुत सी कोचिंग इंस्टीट्यूट रिलायबल हैं। पुराने अभ्यर्थियों के मॉक टेस्ट जो आजकल तो नेट पर सोशल मीडिया का जमाना है, सब कुछ मिल जाता है, उनसे अपने आंसर्स की टैली करिए कि हम कितने पानी में हैं, कहाँ हम स्टैंड कर रहे हैं। यू विल गेट थ्रू। मैं कि जो है अपना वैल्यूएबल टाइम वेस्ट करें। बस यही मेरा वीडियो है। एनटीटी के लिए मैं यही कहूंगा, एनसीटी के लिए भी यही कहूंगा, अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा के लिए भी यही कहूंगा, पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए भी यही कहूंगा, आरजेएस के लिए भी यही कहूंगा, डीजीएस के लिए मैं यही कहूंगा। डीजीएस के अभ्यर्थियों, आपको बहुत बहुत बधाई, आपका रिजल्ट आ चुका है। बहुत कम समय दिया जाता है दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा जुडिशियल एग्जाम में, बट इस बार यू आर लकी कि आपको जो है 9 और 10 मार्च तक का समय दिया गया है और रिजल्ट भी इस बार खुदा न खास्ता लेट आया है। तो ऑलरेडी आपको 42-43 दिन उधर मिल गए और 40 दिन के आसपास अभी इधर है। तो अच्छे से जोर लगाइए। खम ठुम खेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव। और अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा के उम्मीदवारों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप तैयारी करें, एग्जाम में बैठें और अपने फेट को आप आजमाइए। यदि इस बार आपका फेट साथ नहीं देता है तो नेक्स्ट टाइम देगा, बट प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। न कि अपना टाइम वेस्ट करें कोर्ट कचहरियों के माध्यम से फीस दे करके। अपने माँ बाप की जो खून पसीने की जो कड़ी कमाई है उसको फीस के माध्यम से लुटा दो, वेस्ट कर दो। आई विल नॉट एडवाइस। प्लीज कम टू मी, कॉन्टेक्ट टू मी, आई विल गाइड। और यदि जरूरत पड़ी तो आई विल फाइट फॉर यू फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट आई प्रॉमिस। थैंक यू वेरी मच, बिकॉज आई नो सफरिंग क्या होती है। कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें और इसको वहां तक पहुंचाएं ताकि जो है अनावश्यक रूप से आप राष्ट्र का
राज्य का, माननीय न्यायालयों का, अपना खुद का समय वेस्ट ना करें। बाकी जितने भी जो एडवाइस देने वाले लोग हैं उनको मैं यही आह्वान करना चाहूंगा कि कृपया किसी को गलत सीख मत दो। यदि केस वाकई में लगाने लायक है, दमदार है, तब उसको लगाइए, क्योंकि ऊपर वाला देखता है। यहां पर हम कितना भी किसी को लूट ले, पैसे हड़प ले, कुछ भी कर ले, लेकिन उसके यहां पर जो है देर जरूर है, बट अंधेर नहीं है दोस्तों, अंधेर नहीं है, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। थैंक यू मच, हैव ए नाइस डे, सी यू वेरी सून, बाय बाय।